14 अप्रैल को मेष संक्रांति मनाई जा रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में मेष संक्रांति का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको सौर नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत स्थानों पर, पंजाब में जैसे वैसाखी के रूप में मनाया जाता है, केरला में विशु के नाम से मनाया जाता है। तो अलग अलग नामों से कई प्रदेशों में इस वर्ष को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग की जो प्रणाली है वह दो आधार पर चलती है, एक चंद्र वर्ष, एक सौर वर्ष, सूर्य। चंद्र की गणना के आधार पर जो वर्ष बनता है वो वर्ष तिथियों के आधार पर होता है, और सौर वर्ष के आधार पर जो वर्ष बनता है वो वर्ष सूर्य की राशि परिवर्तन, सूर्य की गति के आधार पर होता है। चंद्र वर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा तिथियों के आधार पर मनाया जाता है, और सौर वर्ष मेष संक्रांति जब सूर्य देवता मेष राशि में प्रवेश करते हैं और राशि परिवर्तन के आधार पर मनाते हैं। 14 अप्रैल को सूर्य देवता मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मेष राशि सूर्य देवता की अपनी उच्च राशि है, इसलिए इसमें बहुत ही सूर्य देवता शुभ ऊर्जा को लिए हुए होते हैं। नव वर्ष का प्रारंभ सौर वर्ष के आधार पर यहीं से होता है, कई जगह पर मनाया भी जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो इस नव वर्ष पर यदि आप अपनी राशि के अनुसार साधना करते हैं, दान करते हैं या उसका मंत्रों का स्मरण करते हैं, तो ये पूरा वर्ष आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, आपके जीवन को सुख शांति से भर सकता है। जैन दर्शन कहता है कि ग्रहों से या राशियों से आपका भाग्य नहीं बनता, आपका भाग्य बनता है आपके शुभ कर्मों से। और वही शुभ कर्म जब आप किसी विशेष दिन, विशेष साधना के साथ, विशेष दान के साथ संपन्न करते हैं तो वह आपको कई गुना फल दे देता है। इसलिए जरा सोचिए कि यदि एक छोटा सा दान आपके जीवन के दुख दूर कर दे, एक छोटा सा जाप यदि आपके जीवन का भय समाप्त कर दे, और एक छोटी सी साधना यदि आपके जीवन में शांति भर दे, तो क्या आप नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे ना। इसीलिए तो आज आपको मैं मेष राशि की संक्रांति के साथ ही आपकी 12 राशियों के अनुसार उपाय बताऊंगी, और यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। ये साधना बहुत ही प्रभावशाली है जो आपके जीवन की दिशा को बदलेगी। तो ये उपाय आप अगर करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी, तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख शांति सफलता से भरेगी। बहुत ही अच्छी साधना है, ये करनी भी चाहिए, ताकि जो सौर नव वर्ष है 12 महीने संक्रांति के है, ये 12 के 12 महीने हमारे अच्छे निकले, सफलता से निकले, सुख शांति से निकले। और अगर आप चाहते हो कि ये जो वर्ष है आपका अच्छा निकल जाए, तो निश्चित ही आपको इस साधना के साथ जुड़ना भी चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि इस पूरे प्रवचन को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है आपकी राशि के अनुसार बताया हुआ कोई भी उपाय, कोई भी साधना, वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। ये ऐसी जैन साधना पद्धति, ऐसा दान आपको बताऊंगी जो आपके कर्मों को हल्का करेगा और आपके जीवन को सुख शांति से भर देगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं अपने जीवन की दिशा को बदलना, तो इस प्रवचन को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और इसको आगे बढ़ाएं। और यही वो सच्चा मार्ग है, इस मार्ग से जुड़ जाए जो आपको भीतर से मजबूत करेगा। कर भला हो, भला औरों का भी भला हो, औरों तक भी ये साधना पहुंचे और लोग इस साधना से अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सके। तो आइए मैं आपको ऐसे वो महान प्रभावशाली, महान जैन साधना की पद्धति के अनुसार वो दान और वो साधना की विधि आपको बताती हूँ कि आपको अपनी राशियों के अनुसार क्या करना है। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जो लोग हैं वो इस वर्ष में कोशिश करें कि क्रोध का त्याग करें। पूरा दिन नहीं होता तो अब समय बांध लें कि 2 घंटे 3 घंटे मेरा क्रोध का त्याग रहेगा, उस दौरान मैं क्रोध नहीं करूंगा।
ये साधना आपके जीवन में अगर संपन्न हो जाए, इसके लिए अगर आप प्रयास कर ले, इसके लिए अगर आप प्रसारित कर लें, तो मेष राशि वाले लोगों का बहुत अच्छा आत्मबल, आत्मशक्ति बढ़ेगी। उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वे अगर त्याग करना ही चाहते हैं, किसी चीज का अभ्यास करना ही चाहते हैं, कोई साधना करना ही चाहते हैं, तो वो क्रोध शांति की साधना करें। ये उनके जीवन में बहुत सारी समृद्धियां, पुण्य का प्रभाव लेकर के आएगा। उनका क्रोध ही उनके बहुत सारे पुण्य को समाप्त करता है, जो जीवन में बहुत सारी मुसीबतों को लेकर के आता है। इसलिए मेष राशि वाले लोगों के लिए कि वह क्रोध का त्याग करें और साथ में नमो सिद्धानम की वह जाप करें। और उसके साथ ही आप मेष संक्रांति वाले दिन, जब महीने में एक बार आप 9 किलो गुड़ गाय को डालें। ये मेष राशि वालों के लिए है। दूसरी है वृष राशि। वृष राशि वाले जो लोग हैं, एक तो वो लोभ का त्याग करें कि मैं किसी चीज का लोभ नहीं करूंगा, इसका प्रत्याख्यान ले ले एक तरह से, मैं साल भर किसी चीज का लोभ नहीं करना। और वो 1 घंटे के 48 मिनट की समाइक जरूर करें। इसका अभ्यास करें, इसकी प्रैक्टिस करें। उनके जीवन में बहुत सारे पुण्य को बढ़ाएगी। उनके भीतर आसक्ति, जो लोभ की मात्रा ज्यादा होती है इस राशि वालों में, और उससे जो पाप का प्रवाह आता है, उस प्रवाह को मोड़ती है आपकी समय की साधना। और ये लोभ नहीं करूंगा, इसका प्रत्याख्यान, उस पाप को समाप्त करके, और वहां पर पुण्य के प्रवाह को तेज करता है, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता भर जाती है। साथ में वृष राशि वाले जो लोग हैं, वह चावल का दान करें। आप कितने भी कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। मेष संक्रांति वाले दिन तो करेंगे ही 14 अप्रैल को, उसके बाद महीने में एक बार उसको करते रहेंगे। और उसके साथ नमो अरिहंतानम, इसकी एक माला प्रतिदिन करते रहें। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, वह अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, संयम करें। वह प्रत्याख्यान करें, वह ये संकल्प करें कि इस वर्ष में कड़वी वाणी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनके जीवन में पाप का प्रवाह उनकी वाणी से, कड़वी वाणी से बढ़ता है कि वो बोलते समय विवेक नहीं रख पाते, सोच नहीं पाते, और अचानक कहीं भी किसी को भी कटु शब्द बोलते हैं, जिससे उनका तेजी से पाप का प्रभाव आता है। और उस पाप को प्रभाव को रोकने का ये प्रत्याख्यान कि वह कड़वी वाणी नहीं बोलेंगे किसी को भी। और उसके साथ ही मौन का वह प्रत्याख्यान करें, मौन का नियम लें कि 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, या पूरा कोई एक दिन, हफ्ते में या महीने में एक दिन पूरा मौन रखेंगे। इसकी वो साधना करें, मौन की साधना करें। जितनी वो मौन की साधना करेंगे, उतना ही उनका वचन से जो पाप का आश्रव होता है, वो आश्रव समाप्त होकर वहां पर पुण्य का आश्रव स्टार्ट हो जाएगा, कर्म का क्षय हो जाएगा। और साथ ही मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, वह धार्मिक पुस्तकों का दान करें किसी को भी, जो स्कूल के बच्चों को भी किताबें दान कर सकते हैं। और साथ में नमो विजयानम, इसका जाप करें। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, वह लोग मैत्री भावना, करुणा की भावना, इसकी साधना करें, इसका अभ्यास करें। मिट्टी में सब हुए सो, इस विषय में सभी लोग मेरे मित्र हैं, सभी लोगों से मेरी मैत्री भाव है, सबके ऊपर मेरा करुणा भाव है। वे रोज सुबह शाम इस मंत्र को पढ़े। खा मेमी सभ्य जीवा, सभ्य जीवा खम तुम्हें, मिट्टी में सब भूए सो, बैरा मज्जम ले के नई। और वह सबसे मेरा मैत्री भाव है, किसी से बैर नहीं है। जिससे भी बैर है वो प्रत्याख्यान कर दे। इसके साथ मेरा बैर भाव चलता है ना, तो इसका मेरा प्रत्याख्यान है कि आज के बाद मैं इसके प्रति बैर भाव का कोई विचार नहीं लाऊंगा, मैं उसका त्याग करता हूँ। बैर नहीं करना, इसकी साधना करें, इसका अभ्यास करें, इसकी वो प्रैक्टिस करें। कन्या राशि, सिंह राशि वाले जो लोग हैं, और साथ में आपको बता दूं कर्क राशि वालों का, कर्क राशि वाले जो लोग हैं, वह लिक्विड सफेद चीजों का दान करें। ठंडी हो, शीतल हो, जो जैसे छाछ है, दूध है, या फिर कोल्ड ड्रिंक वाले ठंडे दूध आते हैं मूल के, वो हैं। तो इस प्रकार का वो महीने में एक बार दान करते रहें। और साथ में नमो अरिहंतानम का जाप करें। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, वह अपने जीवन का प्रतिक्रमण करें। कहां कहां उन्होंने अपने अहंकार में अपने माता पिता की अवमानना की है,
गुरुओं की है, बड़ों की है, अपने हम में आकर के अपने जितने भी संगी साथी है उनकी की है, जितने लोगों को ठेस पहुंचाई है, नीचा दिखाने की कोशिश की है, उनसे अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश की है, उन सारी पलों का, उन सारी चीजों का प्रतिक्रमण करें, मिच्छामि दुक्कडम करें, पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें कि वहां पर मेरा वो सारा गलत है। अपने आप को लघु माने कि मैं छोटा हूं, छोटा ही बन करके रहूंगा। जितना वो छोटा बनने के भाव से ग्रस्त होंगे ना, उतना ही उनके जीवन में पुण्य का प्रभाव लौटेगा। और जितना अपने आप को मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही जानता हूँ, सब मेरे से छोटे, जितना ये अपने ईगो में रहेंगे उतना ही उनका पाप का प्रभाव बढ़ेगा। तो उनको क्या करना है, अपने अहंकार का त्याग करना है कि मैं अहंकार नहीं करूंगा, विनम्र बन के रहूंगा। प्रतिक्रमण करें, प्रतिक्रमण महीने में 1 बार 2 बार हर सप्ताह करें। जब जब ईगो से कुछ हुआ तब तब उसका प्रतिक्रमण करें, इससे उनके पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा। नमो सिद्धानम का वो जाप करें और साथ में गेहूं का दान करें। महीने में 1 बार किसी भी गरीब को गेहूं दें, जितनी मर्जी आपकी श्रद्धा, 9 किलो गेहूं दे तो बहुत अच्छा, नहीं जितना मर्जी आप दे सकते हैं। 6वीं राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोग अपने जीवन में स्वाध्याय करें, जितने भी कर सकते हैं। धार्मिक किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, स्वाध्याय करें वो ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके साथ ही कन्या राशि वाले लोग जो हैं वह ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा, इसका प्रत्याख्यान करें। यहीं से आर्त ध्यान होता है, उनका पाप का प्रभाव बढ़ता है। ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा, तो इसका वो प्रत्याख्यान, उसके लिए वो स्वाध्याय भी कर ले, इसके लिए वो ध्यान भी करें। और उन्होंने जो दान करना है वो औषधि का दान, किसी बीमार व्यक्ति को वो दान दे, दुखियों को दान दे। तो इस प्रकार दवाइयों का दान करें, उनका इलाज करवाएं, वो उनका सबसे बड़ा दान है। और साथ में नमो ओझायनम का जाप करें। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं वह समता भाव के साधना करें। उनके अंदर विचलन ज्यादा है, उनके अंदर बेचैनी, शांति ज्यादा है, असंतुलन ज्यादा है। यही से उनका पाप का प्रभाव बढ़ रहा है, यही से कष्ट, यही से दुख, यही से मुसीबतें बढ़ रही हैं। तो वो समता का अभ्यास करेंगे। वह ध्यान सामयिक 1 घंटे की प्रतिदिन सामयिक, और उसमें करना है उनको ध्यान, समता की साधना। जब जब भी प्रतिक्रिया आती है, जब जब भी वो भाव उठते हैं, तब तब अपने आप को संतुलन में लाएं कि मैं समता में हूँ, मैं समता में आत्मा हूँ, मैं बिल्कुल समता को ही धारण करूंगा। इसका वो अभ्यास करे, इसकी साधना करे, समता को बढ़ाने की साधना करे। और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है, इसका प्रत्याख्यान करें। नमो अरिहंतानम का वो जाप करें, नमो अरिहंतानम। और कोई भी सफेद चीज का महीने में 1 बार दान करते रहे। मेष संक्रांति वाले दिन तो वो करेंगे ही। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के अंदर राग द्वेष बहुत ज्यादा उठता है। द्वेष के भाव इसके प्रति, उसके प्रति, क्रोध के भाव इसके प्रति, उसके प्रति बहुत उठता है। तो त्याग करे जिनके प्रति द्वेष के भाव उठते हैं ना, कि मैं किसी के प्रति द्वेष के भाव अपने भीतर उठने नहीं दूंगा, तो उसकी साधना करूंगा, वो इसकी ओर बढ़े। यही से उनके पाप का प्रभाव होता है। जब इसको रोकेंगे तो पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा, जीवन में सुख शांति बढ़ जाएगी। द्वेष का भाव नहीं करना, जो भी द्वेष जिनके प्रति हम सबको क्षमा कर दें, उन सबको वो माफ कर दें कि द्वेष का भाव मुझे करना ही नहीं। वृश्चिक राशि वाले लोग क्षमा वाणी को धारण करें, सबको क्षमा करना, सबको माफ करना। नमो सिद्धानम का वो जाप करें, और कोई भी लाल रंग की चीज का वह दान दे, कैसी भी वस्तु है लाल रंग की उसका दान दे। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं वह नमकार महामंत्र का प्रतिदिन जाप करेंगे। रोज नमकार महामंत्र पढ़ना है और धार्मिक पुस्तक दान करनी है उनको, जितनी भी कर सकते हैं धार्मिक पुस्तक दान करें। धनु राशि वाले जो लोग हैं वह ज्ञानी लोगों की आलोचना ना करें। जितने भी ज्ञानी लोग हैं, यहीं से उनके भीतर पाप का प्रभाव आता है कि ज्ञानी लोगों की, महापुरुषों की, बड़ों की आलोचना नहीं करनी है, उनकी भक्ति करें,
पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा। और उसके साथ नमकार महामंत्र का 5 परमेष्ठी को जितना नमन करेंगे उतना ही पुण्य का प्रभाव उनके जीवन में बढ़ेगा। और साथ में वह किसी भी एक पीली चीज का दान करे, चने की दाल होगी, पीला कोई फल हो गया, मिठाई होगी, जो भी है, महीने में एक बार उसको वो दान करते रहें। तो और नमो आयर्यानम इसका जाप करें। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जो लोग हैं वह तपस्या करें, उनको तपस्या की जरूरत है। महीने में एक बार एकासना करें, कोई भी किसी दिन एक व्रत निश्चित कर लें, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपके कर्म भी कटेंगे, उससे कर्म भी हल्के होंगे। और उसके साथ वह जो लोग हैं वह एमबिल कर ले, उपवास कर ले, जो भी कर ले, लेकर तप करें। और तप के साथ ही नमो लोए सब साहुनम का वो जाप करें और किसी भी काली चीज का वो दान करते रहें। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, 11वीं राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वह लोग सेवा भाव को अपनाएं। अपने भीतर जो घृणा का भाव है ना, उसका वो त्याग करें। मैं किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं रखूंगा, मैं स्वार्थी और सेल्फिश भी नहीं बनूंगा कि मैं सिर्फ अपना अपना देखो, दूसरे का नहीं देखना, नहीं। इस भाव का वो त्याग करें और यहीं से उनके पाप कर्म का उपार्जन होता है और यहीं से उनका स्रोत पाप का बढ़ता है, जिससे दुख आते हैं। वो सेवा का भाव रखें, जीव जंतुओं की सेवा, गाय बछड़ा कुत्ते की सेवा, जो भी प्राणी उनको दुखी मिल रहे हैं ना, जो भी प्राणी दुखी मिल रहे हैं उनकी सेवा करनी। भोजन दे, उनके जख्मों को ठीक करें, उनको दवाई दे, उनका ट्रीटमेंट करवाए, यानी कि उनकी सेवा जितनी कर सकते हैं उससे उनके पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा, जीवन सुख शांति समृद्धि से भर जाएगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। नमो लेसर साहुनम का जाप करें और साथ में काली चीज का दान कर सकते हैं। 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं वो भक्ति करें, जितनी भक्ति कर सकते हैं। और जब जब वो भक्ति छोड़ेंगे ना तो उनके जीवन में पाप का प्रभाव पड़ेगा। जब वो अभक्त हो जाएंगे, जब वो अश्रद्धाहीन हो जाएंगे, तब जीवन में दुख और पाप बढ़ेंगे। वह जरूरी है कि वो श्रद्धामय बने, वो भक्ति करें। तो भक्ति करने के लिए वो त्याग करेंगे कि मैं किसी की भी अभक्ति नहीं करूंगा, किसी की भी साधना नहीं करूंगा, किसी का भी अनादर नहीं करूंगा। यही किया हुआ बड़ों का अनादर उनके जीवन में दुख का हेतु बनता है। तो वह लोग अपने जीवन में किसी का अनादर नहीं करना, इसकी साधना करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसका अभ्यास करें, इसको करें और भक्ति करें। भक्ति करें गुरुजनों की, भक्ति करें परमात्मा की, भक्ति करें तीर्थंकरों की। लोगस का पाठ करें, 9 लोगस रोज पढ़ने हैं, 27 पढ़े तो अति उत्तम। 9 लोगस पढ़ने हैं प्रतिदिन और किसी भी पीली चीज का दान करें। तो ये 12 राशियां जो है, इनके अनुसार यदि आप अपनी साधना करते हैं, यदि आप ये उपाय करते हैं, तो ये 12 राशि अनुसार किए हुए ये उपाय आपके जीवन को सुख शांति समृद्धि और पुण्य से भर देंगे। और हो सकता है ये संक्रांति आपके जीवन की दिशा को बदल दे, अगर आप ये सारी साधना संपन्न कर लें। बहुत जरूरी है, ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं और जो आपके जीवन की दिशा को मोड़ दे, जो आपकी दिशा को, जीवन की दिशा को दुखों से निकाल करके सुखों से भर दे। ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट की साधना अगर आपके जीवन में लग जाए, आ जाए, तो आपका जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। तो इसलिए इस सूत्र को याद रखें। कोई ग्रह, कोई कोशिश, कोई प्रयास तब तक हमारे भाग्य को नहीं बदलती जब तक हम संयम साधना के साथ नहीं जुड़ते हैं, आत्म साधना के साथ नहीं जुड़ते हैं। इसलिए जब भी हमारे भाग्य को कोई बदलेगा ना, तो यही संयम और तप की साधना, यही साधना हमारे भाग्य को बदलेगी। इसलिए मेष संक्रांति पर आप पूरी कोशिश करें कि मैं इस साधना को संपन्न करूंगा, 5 परमेष्ठी को नमन करूंगा और सबसे बड़ा दान अगर मैं आपको कहूं तो वो है अभय दान। किसी भी जीव को कष्ट नहीं दूंगा, ये संकल्प इस साल के साथ आप लेकर के चले कि मैं अहिंसा व्रत का पालन करूंगा, मैं किसी जीव को कष्ट नहीं दूंगा।
ये आपके जीवन के सभी भय को समाप्त करेगा। ये दिया हुआ अभेदान आपके जीवन के सभी भय को समाप्त कर देगा जो आपके जीवन में आते हैं। यहाँ से ये ना हो जाए, वहां से वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, जितने भय आते हैं ना, ये सारे भय किसी को अभय ना देने से आते हैं। जब किसी को हम अभय नहीं देते तो हमारे पास भी अभय नहीं आता। हमारे पास भय आता है जब हम भी भयभीत करते हैं जीवों को। तो अहिंसा का पालन करूंगा, किसी भी जीव को कष्ट नहीं दूंगा, और हर जीव को कष्ट से ही भय होता है। जब उसको कष्ट की संभावना लगती है तब भय होता है। तो मैं किसी जीव को कष्ट नहीं दूंगा। ये सबसे बड़ा साधना होगी, सबसे बड़ा व्रत होगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।